बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर 3 से एक टॉपिक डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है फैक्टर इफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। हमने 4 फैक्टर को इसमें डिस्कस करना है, जिनमें फर्स्ट फैक्टर हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन, सेकंड वन है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और थर्ड फैक्टर है टेम्परेचर और फोर्थ फैक्टर है पीएच। आपने याद रखना है ये फैक्टर पॉजिटिवली भी काम करते हैं और नेगेटिवली भी करेंगे। अगर तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते जाएंगे इसे हम पॉजिटिव फैक्टर कहेंगे, अगर रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेंगे तो इसे हम नेगेटिव फैक्टर कहेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो फैक्टर है ये एंजाइम कंसंट्रेशन है। एंजाइम कंसंट्रेशन अगर तो हमारे पास सबस्ट्रेट अनलिमिटेड है तो एंजाइम कंसंट्रेशन के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा, यानी एंजाइम डालते जाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जाएगा। अगर तो हम एंजाइम को डबल कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है डियर स्टूडेंट्स? क्योंकि हमारे पास इस केस में जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है ये बहुत ज्यादा है, एंजाइम से ज्यादा है। जैसा कि हम इसके अंदर देख भी सकते हैं, हमारे पास ये भी सबस्ट्रेट है, ये भी सबस्ट्रेट, ये सारे सबस्ट्रेट पड़े हुए हैं। जैसे ही रिएक्शन के अंदर एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है, यहाँ पर एक्टिव साइड बढ़ती जाती है। अब एक्टिव साइड अवेलेबल है, सबस्ट्रेट आएगा, इनके ऊपर बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और फिर प्रोडक्ट के अंदर सबस्ट्रेट चेंज हो जाएगा। लेकिन ये अप टू लिमिट तक होता है। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन और बढ़ जाती है तो फिर एक्टिव साइड जो है ये मजीद बढ़ जाएंगी और सबस्ट्रेट कम पड़ जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन मजीद इंक्रीज नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो इसमें हमारे पास एंजाइम कांस्टेंट हमने कर देने हैं और ये कांस्टेंट तादाद सबस्ट्रेट से ज्यादा होनी चाहिए, यानी हमारे पास एंजाइम की कंसंट्रेशन मोर होगी एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो यही हमने इसके अंदर डिस्कस करना है। एंजाइम कांस्टेंट होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर। हमने फर्ज कर लिया है हमारे पास ये एंजाइम है और एंजाइम की जो कंसंट्रेशन है ये 1000 है, यानी 1000 एंजाइम हमारे पास मौजूद है और सबस्ट्रेट इससे कम है। 1000 एंजाइम होने का मतलब है हमारे पास 1000 अवेलेबल एक्टिव साइट्स मौजूद हैं जिनके ऊपर सबस्ट्रेट आके बाइंड कर सकता है और बाइंड करने के बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट के अंदर इस सबस्ट्रेट को चेंज कर देगा। ऐसा डियर स्टूडेंट्स तब तक होता है जब तक एक्टिव साइट सारी की सारी ऑक्यूपाई नहीं करती। अगर तो सबस्ट्रेट इस एंजाइम से बढ़ जाता है, ज्यादा हो जाता है, तो फिर सबस्ट्रेट क्या करेगा, तमाम एक्टिव साइट को फिल कर देगा और बाकी सबस्ट्रेट को वेट करना पड़ेगा कि एंजाइम फ्री होके आए और फिर इसके ऊपर इस सबस्ट्रेट को अटैच करे और प्रोडक्ट के अंदर इसे चेंज करे। तो जब तमाम एक्टिव साइट फिल हो जाती हैं, इसे हम कहते हैं सैचुरेशन ऑफ एक्टिव साइट्स, तो तब रेट ऑफ रिएक्शन फर्दर इंक्रीज नहीं करता विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट। उसके बाद हमने थर्ड फैक्टर को देखना है जिसका नाम है टेम्परेचर, और टेम्परेचर के अंदर हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर को देखना है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर बॉडी के तमाम एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं। इस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। हमारी बॉडी का ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर के ऊपर हमारे तमाम एंजाइम मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। उसके बाद टेम्परेचर जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं हमारे पास रिएक्टेंट्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी और रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट होता जाएगा, लेकिन अप टू ये लिमिट तक होता है। जैसे ही ये टेम्परेचर लिमिट से एक्सीड कर जाएगा हमारे पास जो एंजाइम के अंदर बॉन्डिंग्स हैं ये बॉन्डिंग टूट जाएंगी और इनके दरमियान जो अमाइनो एसिड की बॉन्डिंग्स हैं इनके टूटने की वजह से ये एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब कर देंगी। तो जब तक हमारे पास मॉडरेट लेवल तक टेम्परेचर रहता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है, क्योंकि ये एनर्जी देता है रिएक्टेंट्स को ताकि वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो सके। लेकिन जैसे ही ये हमारे पास एक्सीड करता है एक लिमिट से ज़्यादा,
तो ये एंजाइम को डीनेचर कर देता है, तब रेट ऑफ रिएक्शन एक्सेलरेट नहीं करेगा। उसके बाद फोर्थ फैक्टर है हमारे पास पीएच। वो पीएच जिसके ऊपर तमाम एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, इसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जिसे हम पेप्सिन कहते हैं। ये 2 पीएच के ऊपर एफिशिएंटली काम करता है और एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने की सलाहियत रखता है। अब जैसे ही पीएच चेंज होती जाती है तो हमारे पास जो एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट है उसकी आयोनाइजेशन भी चेंज होगी और सबस्ट्रेट की आयोनाइजेशन भी चेंज होगी। ये एक दूसरे के साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे। हमारे पास एक्टिव साइट जो है ये ब्लॉक हो जाएगी और जैसे ही ये ब्लॉक होती है तो सबस्ट्रेट बाइंड करके प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होगा। तो इससे भी डियर स्टूडेंट्स रेट ऑफ रिएक्शन कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा टॉपिक था जो कि चैप्टर 3 से था, जिसका नाम था फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी।